आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं लाइफ में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें बदलती हैं और सेकंड में तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये मेरी सेकंड डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन से हुआ है। प्रेगनेंसी थी मेरी 8वें महीने में, तो मुझे पेन स्टार्ट हो गया था, लेबर पेन, जिसकी वजह से 34 वीक में ही मुझे डिलीवरी करानी पड़ी थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में सी सेक्शन से हुआ था, इसलिए सेकेंड वाली भी सी सेक्शन से ही हुई मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन से, रिकवरी में टाइम तो लगता है। नॉर्मल में थोड़ा जल्दी हो जाता है, आप थोड़ा जल्दी एक्टिव हो जाते हैं अपने काम करने के लिए, बट सी सेक्शन के बाद थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मेरा रिकवरी टाइम चल रहा है और इस टाइम पे मेरी मम्मी मेरे पास हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है। उनकी वजह से मुझे बहुत राहत है। खाना वगैरह वही देती हैं मुझे, और क्या खाना है, कैसे खाना है, सब चीज़ों का ध्यान मेरी मम्मी ही रखती हैं। माँ बनने के बाद एक माँ ही होती है जो माँ की फीलिंग को समझती है। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है इस टाइम पे। बेबी से लेकर के खाने तक का, घर का हर एक चीज़ वो देखती हैं, बट थोड़ा बहुत जो काम होता है वो मुझे करना होता है, क्योंकि अब मम्मी अकेले हो जाती हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो मैं कोशिश करती हूँ हल्के फुल्के काम जो मैं कर सकती हूँ उसको मैं कर दूँ। सुबह उठी तो बेबी को फीड कराया और उसे सुला दिया थोड़ी देर तक, और वो सोएगा तब तक मैं अपने आप को फ्रेशअप कर, और रात के कुछ निकाले हुए कपड़े थे, बेडशीट वगैरह था, बाबू का और मेरा, शिवी का, सबका कपड़ा था, मैंने उसको लगा दिया मशीन में। मैंने बताया ना आपको कि मैं रेगुलर ही मशीन लगाती हूँ, शायद ही कोई एक आध दिन रह जाए, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ के रोज़ कपड़े को धुल दिया जाए। तब तक मेरी बेटी उठ गई थी, तो मैंने उसको भी ब्रश कराया और वो खुद से करना सीख रही है, तो मैं उसको बस हेल्प देती हूँ। इसकी बस तारीफ़ करनी होती है, ये सारा काम खुद करना पसंद कर लेती है। मैं बस इसको वाह, वेरी गुड, नाइस इसको बोलती हूँ और ये सारे काम को खुद कर लेती है। मम्मी ने नाश्ते में पोहा बनाया है, तो मैंने भी नाश्ता में पोहा ही खाया और बेटी को भी वही थोड़ा ये नाटक करती है ये सब खाने में, बट मैं इसको डरा डरा कर, और बड़ी हो गई हो ना दीदी, हो ना खाओगी नहीं तो बाबू क्या बोलेगा कि दीदी नहीं खाती है, मैं भी नहीं खाऊंगा, इतनी स्टोरी सुनानी पड़ती है इसको, और उसके बाद ये फिर खुशी खुशी खा लेती है। अभी ये इसको फील होता है कि मम्मी अपना पूरा टाइम बाबू को दे रही हैं, इसलिए भी मैं बैठ करके कोशिश करती हूँ कि इसको और खिलाऊँ, स्टोरी सुनाऊँ, जो इसको पसंद हो मैं वो करूँ, क्योंकि मैं वैसे भी 2 महीने से इसको बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरी सास थी तो उन्होंने दिया, और फिर मेरी मम्मी देती हैं, और भी मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो रात को उसके साथ खेलते हैं या बातें करते हैं, बट मैं दिन में कोशिश करती हूँ जितना मुझे टाइम मिले ना, मैं नाश्ता और खाना वगैरह से जो भी खाऊँ खिलाऊँ इसको साथ में ही करूँ। अभी बाबू भी जग गया है, मैं इसको सोफे पर ही सुला दी थी, रूम में सुलाया था मैंने, वहाँ वो अकेला सोया हुआ था और दूध पिया था, तो कहीं दूध ना निकाल दे, इस डर से भी हमने इसको सोफे पे सुला दिया। अकेले बच्चे को सुलाने में बहुत खतरा रहता है, कहीं कंबल फेस पे डाल लिए, कैप वगैरह जो लगाते हैं उसको नोच करके आँख पे डाल देता है, क्योंकि अभी ये जब जगता है ना तो हाथ पैर चलाने लगता है, तो इस डर से भी हमने सोफे पे सुलाया, और सामने रहने से अच्छा रहता है। बच्चों को हमेशा अपने सामने सुलाना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए। कभी भी बच्चे कुछ भी कर देते हैं और पता नहीं चलता है, बोल नहीं पाते हैं और कुछ वो कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए न्यू बॉर्न जो भी 0 से 3 मंथ के बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग तो कोशिश करते हैं अपने नज़रों के सामने ही बाबू को रखें। फिर मैं नहाने चली गई, मम्मी मसाज की बाबू को, फिर उसको भी नहलाया गया और मैं भी नहा करके रेडी हो गई। बाबू को भी फिर मैंने रेडी कर दिया, और आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम। क्या काम है, ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि हमारा कौन सा ज़रूरी काम है। आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी रेगुलर की रूटीन, मेरी रेगुलर लाइफस्टाइल आप लोगों को कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट। छोटे बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा टफ है मेरे लिए, बट फिर भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि एक माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। बाबू को नहला करके रेडी किया, फिर मैंने सोचा कि इसको रैप कर दूं और उसके बाद मैं उसको सुलाऊंगी। तो बाबू सो नहीं रहा था, नहाने के बाद अक्सर ही वो सो जाता है, बट वो अभी सो नहीं रहा था, शायद इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने फिर से उसको फीड कराया, डकार दिलाया और थोड़ी देर अपने पास सटा कर के रखे ना, तो वो सो गया। जब वो सो गया फिर मैंने शिवी को भी रेडी कर दिया, और शिवी ये वाला फ्रॉक पहन कर जा रही है। थोड़ा सा मौसम यहाँ पे ठंडा है, तो मैंने सोचा कि इसको पहले नीचे फुल पहना देते हैं टी शर्ट, देन उसको फ्रॉक डालेंगे और उसको एक रबड़ लगा देंगे ऊपर। दोनों बच्चों की केयर मैं एक साथ कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब पॉसिबल है मेरी मम्मी की वजह से। मेरी मम्मी है तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई हैं।
कुकिंग मैं नहीं करती हूँ, कुकिंग मेरी मम्मी ही करती हैं और घर के बहुत सारे काम वो खुद करती हैं। मैं अपने बच्चों को केयर करती हूँ और मेरे बच्चे का केयर मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे से करती हैं। एक विश्वास होता है एक माँ के ही ऊपर, वही एक आपके बच्चे को अच्छे से केयर कर सकती है। और कितना भी पैसा आप खर्च कर लीजिए, आप अपने बच्चे की केयर अपने तरीके से नहीं करवा पाते हैं। वो लोग का तरीका अलग होता है। मैं अपने बच्चों को सिर्फ 2 लोगों के भरोसे ही छोड़ सकती हूँ, एक तो मेरी मम्मी और दूसरे मेरे हस्बैंड की मम्मी यानी कि मेरी सास। ये दोनों लोगों के ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ और अपने बच्चों को छोड़ सकती हूँ। आखिर दादी और नानी जो होती हैं बच्चों की केयर बहुत अच्छे से करती हैं। मेरी मम्मी डिलीवरी के पहले ही आ गई थी और अभी हैं और मेरे साथ अभी कुछ टाइम और रहेंगी। उनकी वजह से मैं बहुत आराम से सो भी पाती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बोलती हूँ कि मैं सोने जा रही हूँ, मेरे दोनों बच्चों को वो संभाल लेती हैं और मेरे बच्चे भी दोनों उनके साथ बहुत खुश रहते हैं और मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं रजिस्ट्रार ऑफिस बेंगलोर में। हम लोगों ने एक छोटा सा फ्लैट देखा था और उसको फाइनल कर दिया है, तो आज हमारी उस फ्लैट की रजिस्ट्री है। बहुत खुशी की बात है। मैं आप लोगों को इस खुशी को शब्दों में नहीं बता सकती कि मैं कितना खुश हूँ। एक अच्छे शहर में अच्छा घर होना सबका सपना होता है। अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को हर एक टाइम पे अचीव करना एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो एज है उस एज तक आपने क्या क्या चीज़ों को अचीव किया है। हमने अक्सर ही बड़े बुजुर्गों से ये कहते सुना है कि हर एक चीज़ का समय होता है और समय पे हो जाना सही होता है, चाहे उस शादी का हो या फिर बच्चों का हो या फिर घर का हो, नौकरी का हो, पढ़ाई का हो। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम के अंतराल में ही उस चीज़ को कर लेना चाहिए। और हम लोग अभी अभी 30 में टर्न होने वाले हैं और उससे पहले ही 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और हम लोगों ने अपना एक फ्लैट भी ले लिया बेंगलोर में। तो बहुत ही खुशी की बात है। ये सारी चीज़ों सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल हो पाता है बड़ों के आशीर्वाद से और बड़ों के सपोर्ट से। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाते हैं जब तक हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता है, बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके ऊपर आप अपने कर्म को अच्छा रखिए, सब कुछ आपके अच्छे होते चले जाएंगे। मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ, अपने कर्मों पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि कुछ हो या ना हो, अगर हम उस काम को कर सकते हैं तो वो चीज़ें अचीव हो ही जाएंगी। किसी भी चीज़ में आपका शिद्दत, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। मेरी बेटी यहाँ पे एक लड़की मिल गई थी, उसके साथ फ्रेंड बन गई और उसके साथ खेलने लगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड बाबू को लेकर के खिला रहे थे, ये बातें कर रहे थे और हम लोग इनसे कह रहे हैं बाबू को कि कितना लकी है हमारे लिए ये। जब आया ये मतलब कि घर आने वाला था, NICU से निकला था, उसी दिन हम लोगों ने फाइनल किया फ्लैट और आज ये 2 महीने का होने वाला है। उस दिन हम लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, मतलब कि 2 महीने के अंदर अंदर हमारा फ्लैट फाइनल हो गया और रजिस्ट्री भी हो गई। और अभी भूख लग चुकी है शिवी को भी और मुझे भी, तो आ गए थे साउथ इंडियन मील लेने के लिए। एक बड़ी थाली मिलती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है यहाँ पे। अगर आप साउथ में आए तो साउथ इंडियन मील ज़रूर से खाएं। खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।